कि भगवान ने हमको कुछ कर्म करने के लिए ही भेजा है। जैसे करोगे वो कर्म आपके पीछे चलेंगे, और जब तक चलेंगे जब तक सांस में सांस है। और हमारे भाई बहन, कई भाई बहन मोबाइल लाते हैं, उनको साइलेंस करने की आदत बना लेना चाहिए। अगर आपको मोबाइल से बात करना है तो उठ के कहीं ना कहीं से या तो आवाज़ किसी को ना आए और उठ के चले जाइए। ये छोटी छोटी बातों को आप विशेष ध्यान रखना है। कहीं से भी किसी प्रकार का भी प्रदूषण तो बाहर से पैदा होता है, हमारे अंदर से भी हमको थोड़ा सा सात्विकता के साथ कार्य करना है। चलो, इसके बाद समय भी हो गया है और भाई जी आप आगे कर। नंदू भाई डोरी भी ले आए दूसरी, अच्छी बात है ये। और ठीक है, देखो यहाँ जो भी अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो सामान लाया जा रहा है, ये सबकी ही जवाबदारी है कि इसमें सब सम्मिलित हैं। जो भी खर्चे होते हैं सब यहीं के यहीं, किसी से अलग से कुछ नहीं लिया जाता। केवल अपने हित के लिए हमको कुछ काम करना है। जैसे आज ये है, और भी है भाई लोग और भी कुछ सोच रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा सहयोग और दान चलते रहना चाहिए। तो ठीक है, सभी भाई बहन अपने स्थान पर। आसन का बहुत बड़ा महत्व है। महर्षि पतंजलि के माध्यम से, पतंजलि ही योग दर्शन, पतंजलि अष्टांग योग उनके श्रोता है, प्रेरणा है, जिसे बाबा रामदेव ने आज पूरे देश के अंदर जो झंडा गाड़ा है, हमारे देश का गौरव है। तो आसन सुखासन या सिद्धासन, ठीक है, सुखासन में उनको बैठना चाहिए जिनके हाथ पैरों में ज़्यादा जकड़न रहती है, अकड़ रहती है, ज़्यादा बैठने की आदत नहीं है, तो सुखासन लो और आलती पालती मार के बैठ गए। और इसके बाद मुद्राओं का चयन करते हैं। आसन भी है, मुद्राएं भी है। अंगूठा और पहली उंगली के टॉप मूल में लगाकर बाकी उंगलियों को सीधा करके ये टोनियों को बेंड यानी मोड़ते हुए ऐसे बैठना है। इसके बाद फिर धीरे से सिद्धासन आ जाता है। सिद्धासन में बैठने के बाद मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड ये सीधा बना रहता है। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद कमर के दर्द तो ढूंढते ही रहो कहाँ है। तो ठीक है, ध्यान मुद्रा में बैठकर जिससे मन की चंचलता और एकाग्रता के बाद अब हम 3 बार ओम का उच्चारण, ओम शब्द को भी लयबद्धता के साथ तीनों अक्षरों का समावेश होना चाहिए। कम से कम 10 सेकंड, 12-15 सेकंड उस शब्द का उच्चारण होता रहता है, और जैसे ही 5 सेकंड बचते हैं तो ऊ और माँ आता है, होठ बंद होते हैं, कंपन स्पंदन होता, पूरा स्नायु तंत्र, पूरा नाड़ी तंत्र परिशुद्ध हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मेरे परमात्मा से तो मेरा रूबरू मिलन हो रहा हो। तो 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। ओम गायत्री मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु
शैवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हजारों मंत्रों में से बाबा श्री ने 4 ही मंत्र चुने हैं। एक गायत्री मंत्र अर्थात ईश्वर की वंदना, अर्थात उस प्राण स्वरूप सुख स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ परम तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेषित करे। दूसरा मोक्ष के लिए भगवान शंकर का ओम त्र्यंबकम यजा, तीनों लोकों के स्वामी जो सुगंधिम जो सर्वशक्तिमान है, उसकी हमको आराधना करना चाहिए। तीसरा स्वाध्याय मंत्र संकल्प मंत्र गुरु और शिष्य के लिए। हे परमेश्वर, गुरु और शिष्य की दोनों की रक्षा कर, इनका पढ़ा और पढ़ाया लिखा दूसरों के हित में काम आ सके और आपस में कभी द्वेष न करें। चौथा है प्रार्थना असतो मां सदगमय, मेरे अंदर जो भी असत्य है, अहंकार है, लोभ है, लालच है, सब बाहर, और बार बार मेरे जीवन मरण का जो चक्र है, मृत्युंजय जिसे कहते हैं, मृत्यु पर भी हम विजय प्राप्त कर पाए। तो ठीक है, आज हम संकल्प मंत्र भी इसका उच्चारण करेंगे। संकल्प भी होना चाहिए कि सब मिलकर चलें, मिलकर बोलें, सब ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति कर्तव्यों का पालन करें। तो ठीक है, संकल्प मंत्र। ओम संगच्छध्वं संबद्धवं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। 21 जून योग दिवस को सबसे पहले संकल्प मंत्र पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर ये इसका गाया जाता है। यानी हम सब मिलकर संगच्छध्वं माने हम मिलकर चलें, मिलकर बोलें, सब ज्ञानी बने, अंधकार से बाहर आए और पूर्वजों की, जो हमारे पूर्वज हैं, ऋषि मुनि जो भी हमारे हैं, उनकी तरह हमको कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहीं के यहीं अब 21 जून के योगा दिवस को जो शांति पाठ है वो है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर, हे सर्वेश्वर, हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा सभी को सुखी रखे, सबको निरोगी रखे और सभी का जीवन मंगल में हो, यही कामनाएं करते हुए आगे की बेला में अब अपने स्थान पर खड़े होकर देखो, बदल बदल के भी हमको शारीरिक श्रम व्यायाम करना चाहिए, बदल बदल कोई भोजन करना चाहिए, बदल बदल के सारी हर चीज़ को नहीं बदलना चाहिए। ये कुछ कहते हैं सब चीज़ बदल बदल के, तो गड़बड़ वाला काम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने स्थान पर खड़े होकर आज हम सबसे पहले एडजस्ट कर लो, सबसे पहले करेंगे गर्दन के लिए, क्योंकि गर्दन से ही रीढ़ की हड्डी मेरुदंड जुड़ा हुआ है, गर्दन से ही वक्षस्थल जुड़ा हुआ है और यहीं पर एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी वात पित्त कफ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरुदंड सीधा करके दोनों हाथ कमर पर। अब यहीं के यहीं खड़े होने का भी तरीका सही, थोड़े से तिरछे आड़े नहीं, बिल्कुल यहीं के यहीं सांस को खींचते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाना है, जितना अम्ल पीछे ले जा पाए, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ठुड्डी को, चिन को कंठकूप से लगाना है। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना है, कम से कम 3-3 बार। पूरी नासिका के देखो, यहां भी भस्त्रिका हो रही है, अद्भुत लाभ होता है। कुछ आसन हैं उनमें भी विशेष तौर से भस्त्रिका का प्रयोग किया जाता है। बाबा श्री एक एक बात को अब तो इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश का, पूरी दुनिया के अंदर जागरूकता पैदा हो गई।
जो हम चीज़ को नहीं जान पाते थे वो हम जान पा रहे हैं। ठीक है, गर्दन को आगे पीछे झुकाना 3-3 बार कम से कम। इसके बाद यहीं के यहीं गर्दन को बाएं और दाएं झुकाने वाला। तो ठीक है, सांस को खींचते हुए धीरे से गर्दन को दाएं ओर ले जाना है और धीरे धीरे कान को कंधे से लगाना। कंधे को बिल्कुल नहीं उठाना, आप जितना कर पाओ। इसका खिंचाव अपोजिट साइड में, और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को बीच में लाना होता है। इसी तरह सांस को खींचते हुए, छोड़ते हुए भी, या 21 जून को छोड़ते हुए बताया, कोई फर्क नहीं। पतंजलि के माध्यम सांस को खींचकर, सांस को छोड़ते हुए आगे झुका जाता है, सांस को खींचते हुए पीछे झुका जाता है, सांस को खींचते हुए अगल और बगल में झुका जाता है। इससे विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे पेट पर, वक्षस्थल पर, गर्दन पर और मेरुदंड के ऊपर वाले हिस्से पर। ठीक है, गर्दन को बाएं और दाएं झुकाया। इसके बाद अब हम करेंगे घुमाने वाले। तो सांस को खींचते हुए हमारी ठुड्डी धीरे से दाएं कंधे की बिल्कुल सीध में, कंधे को आगे नहीं, केवल गर्दन को। अद्भुत लाभ होता है। पूरा स्नायु तंत्र, नाड़ी जाल, मस्तिष्क और गर्दन, थायराइड, अगले आना, तोतले आना, खर्राटे आना, ये हमारी थायराइड ग्रंथि से संबंध है। गर्दन की नस नाड़ियाँ 3-3 बार। कई भाई बहन लेट भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चटाई लेके बिछा के जहाँ साइडों में बैठ जाना है। दूरी का विशेष ध्यान रखना है, जो हम प्रतिदिन इसका पालन करते हैं, करना भी चाहिए। और आजकल तो बाबा श्री के माध्यम से बहुत शक्ति है, भाई जी बताते रहते हैं, बहुत ध्यान रखना है, लेकिन योग जरूर करना है। ठीक है, गर्दन को बाएं और दाएं घुमाया। अब यहीं के यहीं गर्दन को घुमाएंगे गोल। अब इसका असर देखो, गर्दन घुमा रहा, हाथों पर और कमर की नस नाड़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब धीरे से सांस को खींचते हुए गर्दन को बाएं कंधे पर, पीठ के पीछे, सांस को छोड़ते हुए दाएं कंधे पर और वक्षस्थल के सामने। 5 बार बाएं से दाएं और 5 बार दाएं से बाएं। क्लॉक माने घड़ी, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक, घड़ी की दिशा विपरीत दिशा। कईयों को पूछते हैं और पूछ भी लें तो हम में से कईयों को ये पता नहीं रहता कि भगवान का अगर चक्कर लगाना है तो कौन से हाथ से जाना चाहिए, बाएं हाथ से कि दाएं हाथ से। लेकिन ठीक है, देखो हम बार बार जिस जगह जाएंगे उसका ज्ञान हो जाता है, इसलिए अपने आप को कभी भी, ठीक है, जैसी जगह जाते हैं वैसा हम सीख जाते हैं और सीखना भी चाहिए। ठीक है, ये गर्दन के लिए हो गया, गर्दन के शिथिलीकरण के लिए। अब इसके बाद गर्दन के बाद नंबर आता है कंधों के लिए। तो दोनों हाथ साइड में, कमर के जांघों के पास। स्कंध खिंचाव, कंधों को खिंचाव के लिए सांस को खींचते हुए दोनों हाथ ऐसे जाएंगे, देखिए, और हथेली बिल्कुल ऐसी है तो बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत घुमाते हुए। भुजा कान से नहीं लगेगी, ऊपर हाथ भी नहीं चिपटेंगे। आप खुद महसूस करो सारा प्रभाव वक्षस्थल पर, गर्दन पर, हाथों की नस नाड़ियों पर, और सांस को छोड़ती वापस। एक बार किया ऐसे, एक बार करना, कम से कम 10 से 15 सेकंड रोकना है। हथेलियों को जितना घुमा पाए, इसका प्रभाव पड़ता है कंधों पर। डायबिटीज वालों के तो कंधे भी जाम हो जाते हैं, कुछ ही दिनों के ज़्यादा डायबिटीज हो जाती है। सांस ठीक। स्कंध खिंचाव के बाद अब हम करेंगे कंधा चालन। दोनों हाथ साइड में, टोनियों को मोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगलियां अंगूठे हमारे कंधों पर, सांस खींचते हुए दोनों टोनी ऊपर के ऊपर नहीं ले जाना, यहीं के यहीं छाती के सामने से पूरी गोलाई के साथ सांस खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए। नासिका के द्वारा पूरे लंग्स, पूरे फेफड़ों को भरते हुए सांस को लेना। पूरा वक्षस्थल फूलना चाहिए। खुद महसूस करो, कंधे, पीठ के पीछे की कशेरुकाएं, वक्षस्थल। कई भाई बहनों का वक्षस्थल उभरता ही नहीं है। माता बहनों में भी देखा, कईयों के वक्षस्थल वहीं के वहीं बने रहते हैं, से भाइयों में रहते हैं। तो बाबा श्री कहते हैं आप ये सारी व्यायाम कराते हैं, भुजंगासन ये कराते हैं और शतावर का चूर्ण लीजिए, माता बहनें, कैसे शरीर में रूपांतरण नहीं आता। कुछ हार्मोन्स की डेफिनेंसी होती है, वो पूरी हो जाती है। ठीक है, यहीं के यहीं अब हम करेंगे। कंधों के बाद आता है नंबर
हमारे पेट का। तो चक्रासन, दोनों हाथ छाती के सामने। सुबह उठकर पानी पीने के बाद भी ये कर सकते हैं। सांस को खींचते हुए दाएं हाथ को बिल्कुल पीछे ले जाना होता है और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखकर पीछे वाले हाथ की उंगली देखो, कमर से ऊपर वाले भाग को घुमाओ और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ छाती के सामने समानता के साथ, एक रूपता के साथ। फिर सांस को खींचते हुए, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो सांस उसी में इधर कर ले, ठीक है। इसी तरह सांस को खींचते हुए बाएं हाथ को बिल्कुल पीछे, दाएं हाथ बाएं कंधे पर रखकर पीछे वाले हाथ की उंगली देखो, गर्दन को बिल्कुल कंधे की सीध में। इसका प्रभाव पड़ता है गर्दन की नस नाड़ियों पर, मेरुदंड पर। इसका प्रभाव पड़ता है पेट की बड़ी आंत पर। सुबह उठकर पानी पीने के बाद कर लिया करो तो आपकी कोष्ठबद्धता 100% खत्म हो जाएगी। और यहीं के यहीं करेंगे। चक्रासन के बाद कटी चक्रासन, कटी यानी कमर। सांस को खींचते हुए दाएं हाथ को घुमाकर कमर पर रखना है, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखकर कंधे के हाथ की उंगलियों को देखो, यहीं के यहीं गर्दन, ठुड्डी बिल्कुल कंधे की सीध में। कैसे पेट की चर्बी कम नहीं होती, कैसे जठराग्नि प्रदुप्त नहीं होती, कैसे छोटी आंत की क्रियाशीलता नहीं बढ़ती। छोटी आंत का बहुत बड़ा महत्व है और उसको सबसे ज़्यादा चाहिए रस, फलों का रस, हरी साग सब्जियों का रस, क्योंकि शरीर में सबसे पहले रस बनता है और रस से ही रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनते हैं, ठीक। इसके बाद नंबर आता है फिर हमारा घुटनों पर। दोनों पैर कंधे के बराबर छोड़े, दोनों हाथ छाती के सामने मुट्ठी बंधी हुई, सांस को खींचते हुए धीरे धीरे घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए, कमर को नहीं झुकाना, जो आदत है उसको सुधार लेना चाहिए। ज़्यादा घुटनों में दर्द है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बिल्कुल घुटने अंगूठे की सीध में जाना चाहिए। तिरछे आड़े जो विकृतियाँ हैं शरीर के अंदर, अलाइनमेंट गड़बड़, ये समझो, वो सही हो जाता है। और कैसा भी नाभि धरण, पेट टर जाता है, उसके लिए बाबा श्री 4 आसन बताते हैं। और 4 आसन 10-10 साल पुराने पेट टरे हुए, कहते हैं नाभि टिक गई, पेट टर गया, और सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, जाने के बाद और ही गड़बड़ हो जाती है, इलाज ही नहीं है, ठीक। इसके बाद नंबर आता है हमारे पैरों पर। तो यहाँ के यहाँ अब हम करेंगे पैरों पंजों के लिए ताड़ासन। ये 21 जून योगा दिवस का जो कार्यक्रम है, प्रोटोकॉल है, अभ्यासक्रम है, उसको भी हम दोहराते रहते हैं और बाबा श्री के माध्यम से। तो करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर पीछे एड़ी मिली हुई, दोनों हाथ पार्श्वाग से, दोनों हाथ की कैंची बांधकर मस्तिष्क पर, और यहीं के यहीं दोनों हाथों को उल्टा करके अब सांस को खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर। अब धीरे धीरे एड़ियों को उठा, पैर हलते हैं तो एड़ियों मिला लो पीछे। अब 10 सेकंड रोक के रखो, 15 सेकंड रोकोगे ना, जैसे माता मैया आती है ना, ऐसे हाथ पैर हिलने लगते हैं। लीला बहन जी है क्या? जी भी माता मैया है अपनी, ये बात। और धीरे धीरे कितना रक्त संचार सही होता है, कितनी दृढ़ता आती है हड्डियों पे, मांसपेशियों पर। अर्थराइटिस का पता ही नहीं पड़ पाता कहाँ है अर्थराइटिस। अब ठंड का मौसम आने लगा, उसका प्रभाव पड़ता है। जोड़ों का दर्द, वायु का प्रकोप रहता है सुबह टाइम पर, पित्त का प्रभाव रहता है दिन में, और कफ का प्रभाव रहता है रात में। इसलिए कहते हैं रात में ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यहीं के यहीं करेंगे। ताड़ासन के बाद वृक्षासन। बाएं पैर को, डेढ़ पैर को, लेफ्ट पैर को स्तंभ बनाकर और सामने एक जगह पहले टकटकी लगा के देखना, और देखते ही देखते दाएं पैर की एड़ी को आप घुटने पे भी रख सकते हो, एड़ी को पैड़ू से भी लगा सकते हो। और ये घुटना ऐसा रहता है, कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद ये सीधा होने लगता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है स्वादिष्टान चक्र पर। हाथ ऊपर खिंच जाते हैं, ऊपर खिंचे रहते हैं, तो सारा प्रभाव फिर इस हमारे पंजे पे आ जाता है। कोई बात नहीं, इतना करते हैं प्रतिदिन, ये कम नहीं है। इसी से तो हमारे शरीर में दृढ़ता आती है। इसी तरह दाएं पैर को स्तंभ बनाकर कम से कम दोनों पैरों से 2-2 बार। ठीक। इसके बाद अब हम करेंगे पेट के लिए, आंतड़ियों के लिए और पीछे नितंब के लिए ऊर्ध्व
पाद हस्तासन। ऊर्ध्व माने दोनों हाथों को ऊंचा करना, तो सांस को खींचते हुए दोनों हाथों को, सांस को खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है और रोक के रखना है, और पूरी सांस को छोड़ते हुए हाथ तने हुए खींचे हुए दोनों हाथ अपने पैर छू के देखो, मालूम पड़ जाएगी नवाई नहीं जाता है, कितना जामपन है शरीर के अंदर। धीरे धीरे गर्दन हमारी घुटनों की ओर, और धीरे धीरे पैर जमीन से लगने लगते हैं हाथ, और एक बार और सांस को खींचते हुए पूरी सांस को बाहर छोड़कर, अर्थात फेफड़ों में भरी हुई वायु का पूर्णतः निष्कासन करके जाओगे। अब ज्यादा से ज्यादा झुकाव हथेली तक जमीन से लगने लगते। इधर देखो भाई की ओर जरा, कृष्ण भाई की ओर जरा, कितना प्रभाव पड़ता है पीछ की एड़ियों की नसनाड़ियों पर, पेट पर, नितंबों पर, गर्दन पर, आंख पर, नाक पर। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद बीच में शांति शांति शांति। चलो इसके बाद अब हमने आगे ही झुकने वाला किया, अब हम करेंगे पीछे झुकने वाले। इसके बाद अगल बगल में झुकने वाले, अगल बगल में झुकने वाले आसन शरीर के अतिरिक्त फैट को कम करने के लिए अद्भुत लाभदायक होते हैं। तो अब हम करेंगे खड़े होकर अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर, सांस को खींचते हुए धीरे धीरे गर्दन को, कंधे को पीछे की ओर, धीरे धीरे आराम आराम से जितना पीछे कर पाए, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सामने। एक बार किया ऐसे, एक बार और करना है। सांस को खींचते हुए पूरे लंग्स, पूरे फेफड़े, पूरे फुफ्फुस को भरते हुए, ठीक। ये पीछे झुकने वाला होगा। अब हम करेंगे अगल बगल साइड में झुकने वाले। अब विशेष आसन खड़े होकर करते हैं, 4 आसन जो शरीर के अतिरिक्त फैट को कम करते हैं। बाबा श्री ने 2016-17 में मोटापा शिविर जो लगाया था, उसमें विशेष आसन 14 बनाए, 14 बताए भी हैं, और हमने यहाँ गुना में करवाया भी है। कैसा भी शरीर का अतिरिक्त फैट हो उसके करने से लाभ हो। तो सबसे पहले 4 आसन खड़े होकर, तो त्रियक ताड़ासन, दोनों पैर चौड़े, दोनों हाथ की कैंची बांधकर, दोनों हाथों को उल्टा करके, अब सांस को खींचते हुए धीरे धीरे बाईं ओर, दोनों पैरों को चौड़े होना चाहिए 2 से 3 फुट, तब प्रभाव पड़ता है पेट की आंतड़ियों पर, नितंब पर, गर्दन पर, हाथ की भुजाओं पर, और सारा प्रभाव पड़ता है सेंट्रल ओबेसिटी। और सांस को छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ बीच में लाना होता है। इसी तरह अब कोई बात नहीं, अभ्यास के बाद हाथ आगे भी हो जाते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं होता, कर नहीं पाते, कोई बात नहीं। फिर देखिए आप मोटापा शिविर में 14 आसन है, और 14 एक आसन को 5 मिनट कराया जाता है। 14 पंजे 70, 1 घंटा 10 मिनट तो आसनों में लग जाते हैं, पसीना आ जाता है 3-3, 4-4 बार, और शरीर फूल की पंखड़ियों की तरह प्रफुल्लित हो जाता है। त्रियक ताड़ासन, ठीक। अब यहीं के यहीं करेंगे त्रिकोणासन। ये विशेष आसन है खड़े होकर करने वाले, 3 बैठ के करने वाले। त्रिकोणासन, दाएं हाथ तना हुआ, खिंचा हुआ, सांस को खींचते हुए दायां हाथ घूमता जाएगा और बाएं हाथ साइड में खिसकता हुआ धीरे से घुटना, पीढ़ी से टकना और एड़ी तक, और बिल्कुल शरीर को यू टाइप बनाना। रोक कर रखो और सांस को छोड़ते हुए दाएं हाथ दाएं घुटने पर। इसी तरह बाएं हाथ 3-3 बार सांस को खींचते हुए। बहन जी इधर, बहन जी बीच से आप जगह दे लो, कहीं चटाई बिछा के साइड में बैठो। हाँ, बीच में नहीं बैठेंगे, ध्यान रखना, यहाँ ये विशेष ध्यान रखना है। चलो करते रहो। और बाबा श्री के प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सभी भाई बहनों की ओर
सुबह घूमना फिरना सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, आपको किसी प्रकार का भी रोग ना रहे, ये पतंजलि के माध्यम से पूरे देश का, पूरी दुनिया के अंदर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, त्रिकोण आसन के बाद यहीं के यहीं अब हम करेंगे कोण आसन। पहले 21 जून वाला कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे। दोनों पैर चौड़े हैं, दाएं हाथ को सीधा करके बिल्कुल। अब इसको देखते रहना, बाएं हाथ खिसकता हुआ, जे हाथ इधर बिल्कुल नहीं जाएगा, और धीरे 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 धीरे, और बाएं हाथ खिसकता हुआ, घुटना, पीढ़ी, टकना और एड़ी, कितना प्रभाव पड़ता है। रोकना दो 5-10 सेकंड नरोत्तम जी, और सांस छोड़ दिए, दोनों हाथ बीच में। इसी तरह बाएं हाथ को ऊपर करके और दाएं हाथ खिसकता हुआ धीरे धीरे। हमारे देश के माननीय सबके जन जन के दुलारे मोदी जी को बहुत पसंद है, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, ये कोण आसन। अब इसके बाद यहीं कोण आसन और भी करते हैं अपन, एक ही इसका स्वरूप है। दोनों हाथों को सीधा करके सांस को खींचते हुए दाएं हाथ को धीरे धीरे बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाना है। बाएं हाथ ऊपर, गर्दन घुमाकर ठुड्डी कंधे की ओर ऊपर देखना है। पेट के अतिरिक्त फैट को कम करता है, पेट की बड़ी आंत पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर जो जड़ता भरी हुई है ना, टाइटपन, वो खत्म हो जाता है। बस खाने पे ही ध्यान है, जब देखो जब खाए जा रहे हैं। खाने के लिए जानवरों को भगवान ने भेजा है, इंसानों को तो केवल मुट्ठी भर से काम चल जाता। और जो बड़े बड़े हाथ भुजा कर रखी हैं, बस ना उठते बनती ना बैठते बनती। चलो ठीक है, कोण आसन के बाद यहीं के यहीं करेंगे हम। अब ये 4 आसन यहाँ पादहस्त अपन ने कर लिया है, इसके बाद यहीं के यहीं अब बैठ जाते हैं। ठीक है, धीरे से बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों पैर सामने खुले हुए। ठीक है, अब यहीं के यहीं करेंगे स्थित कोण आसन। दोनों पैरों को चौड़ा करके 3 आसन बैठ के करने वाले हैं। स्थित खड़ों के किया तो कोण आसन, बैठ के किया तो स्थित माने बैठ के करने वाले। अब सांस खींचते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को बाएं पैर के अंगुष्ठ पहले 3 बार बिल्कुल धीरे धीरे करना है। हाथ जिधर जाता है गर्दन पे उधर जाना चाहिए। इसका सारा प्रभाव कहाँ पड़ता है खुद महसूस करो। पेट के अगल बगल वाला भाग, वक्षस्थल, गर्दन, एड़ी, पीढ़ी, जांग, थाई बटर जिसको कहा जाता है। और यहीं के थोड़ी गति से कर लेते हैं। कैसे भस्त्रिका होता है देखिए आप। जितनी थकावटें खत्म हो जाती, क्योंकि प्राण शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों में जाता है, वहाँ शुद्ध होकर रक्त हृदय के माध्यम से। ठीक, इसके बाद यहीं के यहीं करेंगे चक्की चालन, ग्राइंडर की तरह। दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए, दोनों हाथ की कैंची बांधकर सांस को खींचते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाना है, जितना हम आगे ले जा पाएँ। और सांस को खींचते हुए, हाथ टेढ़े नहीं होंगे, उतना घुमाते हुए ले जाना है। तो इसका प्रभाव पड़ेगा हिप्स जोन पर, ये कमर पर। माता बहनों के लिए बहुत लाभदायक है। गर्भाशय से लेकर गर्भाधान तक कमर के दर्द, पेट का आगे बढ़ जाना, ज़्यादा अकेला पेट बढ़ जाए तो समझ लीजिए आपके लीवर में गड़बड़ है, रीनल हेपेटाइटिस, ABC हो जाने क्या क्या हो जाए। इसीलिए तले भुने, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मिर्च मसाला, ये हमारे लीवर को डैमेज कर देता है। लीवर एक पैथोलॉजी की तरह कार्य करता है। ठीक, इसके बाद करेंगे हम अब पाद हस्तासन। खड़ो के किया, ठीक है, सांस खींचते हुए और पूरी सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों से, उंगलियों से अंगूठे को पकड़ना, गर्दन नाभि की ओर। अभी रोको दो 5-10 सेकंड। सारा लोड पेट की आंतड़ियों पर, पीछे नितंब पर, और सांस को छोड़ दिया। ठीक है, ज़्यादा कमर में दर्द है तो फिर ज़्यादा आगे नहीं झुकना, लेकिन वो दर्द खत्म हो जाता है। हाँ, कुशवा बहन जी को इधर बैठा लेना बीच में। ओम जी बहन जी आइए। हाँ, जगह बना लो थोड़ी सी बेटा। हाँ, ओम जी बैठिए भाई साहब।
बना लो थोड़ी सी जगह एडजस्ट कर लो। नहीं किरण बहन जी आप बैठी रहो, आप उठो मत, एडजस्ट का आओ आइए। ठीक है यहाँ गए आप, चलो ये भी कार चलते रहना चाहिए। सांस को खींचते हुए और पूरी सांस को छोड़ती हुए पश्चिमोत्तानासन। ये 5 आसन है बच्चों की लंबाई हाइट बढ़ाने के लिए। ताड़ासन, चक्रासन, सर्वांगासन और शीर्षासन सब आसनों का राजा है। आपके बालों का झड़ना, आपकी आंखों की समस्या, आपके पूरे शरीर की ग्रंथियों को, चलो हम भी कृष्ण भाई से बहुत कुछ सीखते रहते हैं, बगल में देखते रहते हैं ये कितना झुक रहे हैं, अपन भी तो धीरे धीरे हम भी झुकने लगे। नहीं हम भी पहले लकड़ी की तरह बने रहते थे, इसलिए इधर बॉस बैठे रहते हैं। चलो इसके बाद यहीं के यहीं अब हम करेंगे पेट कर लेट कर, पेट के बल लेटने वाले। देखो कल बाबा श्री बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके घुटनों में दर्द है, कार्टिलेज घिस जाते हैं बहन जी, तो उनको पीछे चलना चाहिए। मोदी जी चल रहे थे, बाबा श्री उनको बता रहे थे ये पीछे चलने का क्या लाभ है। आपके कार्टिलेज घिस जाएं तो आप पीछे चलने की आदत बना लीजिए, तो 100% उनमें विशेष लाभ होता है। तो इसका हाँ बैक है, हाँ उनके घुटनों के लिए होता है तो कुछ सुरक्षित जगह बहुत आवश्यक। हाँ करते थे एक रोड में रोज जाते थे तो पता नहीं रात जगह भी करा जाता है। ऊपर छत पर तो सही है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो बताया आपको जहाँ लगे सुरक्षा देख के करिए आप। चलो यहीं के यहीं अब हम करेंगे मकरासन। ये हमारे घुटनों के दर्द के लिए। कभी भी घुटने के दर्द वालों को पैर लटका के नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठ रहे हैं तो पैर सामने रहना चाहिए। भाई हिलाते रहते हैं झूला की तरह, सोचते हैं डॉक्टर ने कह दिया बहुत लाभ होगा, उल्टा नुकसान होता है। मकरासन जैसे घड़ियाल मगर, ऐसे दोनों टोनी मिली हुई, दोनों हथेली, सांस को खींचते धीरे धीरे, एड़ी बिल्कुल नितंब की ओर, पंजा तना हुआ खिंचा हुआ, रोकना 2-5 सेकंड और सांस छोड़ती है धीरे धीरे पैर मन की गति से। इसी तरह देखो अपने आप एड़ी अंदर, पंजा तना हुआ खिंचा हुआ, एड़ी हमारी नितंब की ओर, सारा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कमर पर। सारा प्रभाव पड़ता है घुटनों के लिगामेंट्स पर, कार्टिलेज पर, इसमें जो ही द्रव्य भरा हुआ रहता है। आराम आराम से शिवहरी जी, बिल्कुल धीरे धीरे। इसके बाद ठीक है, दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए, एड़ी और अंगूठे, सांस खींचते। अब दोनों एड़ी मिली हुई, धीरे धीरे एड़ियों को हमारे कमर नितंब की ओर रोक कर रखो। अब पंजा तने हुए ऊपर आसमान की ओर देखो, हमारी भौएं ऊपर वाला जो भौएं के ऊपर आसमान, और सांस को छोड़ दो धीरे धीरे वापस। खाना पूर्ति करने से थोड़ी कुछ होता है, खाना आप खाते हो जल्दी जल्दी खा पी लोगे तो उल्टा नुकसान होता है। इसलिए भोजन को भी कम से कम 20 से 30 मिनट में कम से कम करना चाहिए। अब ये नहीं खाने को 1 घंटे खाते रहो, कोई पाचन भोजन थोड़ी पचाने के लिए है, हर चीज का नियम बनाया है। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे भुजंगासन। ये मकरासन के दोनों पोज, एक पैर से और दोनों पैर से। भुजंग यानी सांप यानी कोबरा, उसकी तरह। जिन माता बहनों का वक्ष स्थल वहीं के वहीं कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ भाइयों का भी रहता है, उसके लिए भुजंगासन, पीछे झुकने वाला आसन और शतावर चूर्ण। कैसे माता बहनों को दूध बनने लगता है, पूरे हार्मोन्स इनबैलेंस, जो उसके केमिकल सारा हार्मोन्स में रूपांतर। भुजंगासन, दोनों हाथ बगल में, सांस को खींचते हुए गर्दन उठेगी छाती से सहित और नाभि जमीन पर। ऊपर देखो आसमान, पैर पीछे मिले हुए, ऊपर देखो आसमान, भौं के ऊपर, लोट पड़ने दो गर्दन पर, छाती पर, और धीरे धीरे सांस को छोड़। एक बार की ऐसे 2 बार और करना है। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द यानी सर्वाइकल, लंबर यानी मेरुदंड की 5 गोटियां 1 से लेके 5 तक। ठीक है, जितना हम जानते हैं उतना बताते रहते हैं बाबा श्री के माध्यम से। कोशिश करते हैं कि जो करना है वो उसको सही करने की कोशिश करना चाहिए। ये सर्वाइकल के लिए, लंग्स के लिए, हृदय के लिए,
ज़्यादा पीछे उनको नहीं झुकना चाहिए जिनको अल्सर है, कोलाइटिस है, हर्निया है, अपेंडिक्स की शिकायत है। ठीक है। इसके बाद भुजंगासन का सेकंड पोज यानी दूसरा स्थिति, बाएं हाथ छाती के सामने, दाएं हथेली हथेली के ऊपर। अब सांस को खींचते हुए धीरे धीरे, जैसे सांप गुस्से में खड़ा होता है ना, तो धीरे धीरे सांस को खींचते हुए दोनों हाथों पर पूरा वजन देते हुए, और सीधा ऊपर आसमान देखो, पैर पीछे मिले हुए सांप की पूंछ की तरह, सारा लोड गर्दन पर, कंधों पर। कैसे पेट की चर्बी कम नहीं होती। भुजंग आसन करने से नाभि मानी टुंडी के ऊपर अगल बगल में जो फैट जम जाता है, इसके करने से विशेष लाभ होता है। आराम आराम से, यथाशक्ति जो जितना कर पाए। आप आज काम कर रहे हो, कल देखना आपके शरीर में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाने से। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे शलभासन यानी पतंग, एक कीट का भी नाम है। ठुड्डी जमीन पर चिन्ह, दोनों हाथ थाई के नीचे यानी जांघों के बगल में भी रख सकते हैं। कैसा भी साइड का दर्द हो, जो नस चलती हो साइड में, स्लिप डिस्क साइड का, हिप्स जोन कमर दर्द के लिए, और नाभि से नीचे जो वजन बढ़ जाता है माता बहनों का, भाइयों का, वो कम होता है इससे। और करके देख लो, विश्वास नहीं है तो 9 दिन के अंदर ही रूपांतरण। सांस को खींचते हो, दाएं पैर तना हुआ 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, जमीन से ठुड्डी नहीं उठना चाहिए, और रोक कर रखो 5-10 सेकेंड। इसका तो प्रमाण हमारे बीच में एक नहीं अनेक है। जिन भाई बहनों को साइड का था, उन्होंने मेहनत किया है, कर्म किया, उसका भगवान ने उसका प्रतिफल दिया है। जो भी कार्य करो, पूरी शरीर की ताकत लगा दो। भोजन कर रहे हैं तो भोजन के अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए। काम कर रहे हैं तो काम करते समय कार्य। ठीक है। शलभासन, दोनों पैरों से कम 3-3 बार, तो यहाँ इतना समय उतना ही करा पाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पोज, दोनों पैर उठाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों हाथों को मुट्ठी बंधी हुई, खिंची हुई नितंब के पास। सांस को खींचते हुए गर्दन उठेगी छाती सहित, पैर उठेंगे घुटने सहित, विपरीत नौकासन की तरह। हाथ तने हुए खींचे हुए बिल्कुल पीछे की ओर, और धीरे धीरे मन की गति से वापस। एक बार की ऐसे एक बार और करना। कैसे स्ट्रक्चर बैलेंस, हाड़ मांस से बना हुआ शरीर, इसमें विकृति आने के कारण कई प्रकार के आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द पैदा हो जाते हैं, जो भोजन की अन्यताओं से होते हैं। ठीक है। इसके बाद यहीं बाईं करवट लेकर लेफ्ट टर्न होकर पीठ के बल लेट जाना। बहन जी कुर्सी पे आके बैठ के सुन लो, बैठ जाओ, कुर्सी पे खाली पड़ी है, बैठो जरा। सोच रही है हमें भी मौका मिल जाए, भगवान करे तो। चलो आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, शाबाश। चलो, इसके बाद पीठ के बल लेट कर अब हम करेंगे कमर दर्द। कैसा भी कमर दर्द हो माता बहनों भाइयों का, और पेट की चर्बी, दोनों हाथ का हाँ ठीक है, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सीधे, दोनों घुटने मुड़े हुए, एड़ी से एड़ी, टखने से टखना मिला हुआ। अगर हमारे पैर पीछे नहीं आ पाते तो अपनी कमर को नीचे सरका लीजिए आप। ठीक। अब इसके बाद सांस खींचकर हमारी गर्दन, हमारी ठुड्डी को बिल्कुल दाएं कंधे की सीध में ले जाना है, और दोनों घुटने बाएं ओर, बायां घुटना जमीन पर, दायां घुटना घुटने के ऊपर, टखने से टखना मिला हुआ। रोको 2-5-10 सेकेंड, जो जितना कर पाए, और सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को बीच में लाना होता है। मैंने देखा था एक दिन मोबाइल पे, भाई जी करा रहे थे किसी को मरकट आसन। हाँ। कमर दर्द के लिए मरकट यानी बंदर की आवृत्ति। इसी तरह गर्दन बाईं ओर, दोनों पैर मिले हुए, इससे पेट के अतिरिक्त फैट, अतिरिक्त चर्बी, अतिरिक्त मेद कम होता है, और मेद हमारे कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। शरीर की शक्ति शरीर में ही समाहित हो जाती है, और कमर के दर्द में विशेष लाभ होता है। आपको समय मिला खाने से, शाम को खाने से 1 घंटा पहले कर लीजिए आप। शाम को भी समय निकालो। ऐसे कठिन समय में तो 1 घंटा शाम को जरूर निकालना चाहिए।
ठीक है, मर्काटासन का पहला पोज किया हमने। इसके बाद दूसरा, दोनों पैरों को 1 फुट के करीब चौड़ा करके अब सांस खींचकर हमारी गर्दन दाएं कंधे की ओर, बायां घुटना जमीन पर धीरे धीरे और दायां घुटना बाएं पैर की एड़ी या टखने पर। जैसे अंग्रेजी का जेड शब्द बनता रहा, ऐसे शरीर की आकृति बनाना है। रोकना 2-5 सेकंड और धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड रोकने लगते हैं। 1 या 2 दिन में ही लाभ होने लगता है, तुरंत बेनिफिट, इनसाइट बेनिफिट। बाबा श्री बताते हैं, हमें पता ही नहीं था इनसाइट क्या होता है पहले, अब सीख गए धीरे धीरे। ठीक है, सभी का ज्ञान होना चाहिए, आराम आराम से। ठीक, ये कमर दर्द के लिए विशेष आसन। अब हम करेंगे नाभि के लिए, धरण के लिए। नाभि टिक जाती है, धरण टिक जाती है, पेट टर जाता है। 4 आसन। तो दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कमर के पास, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, ठुड्डी हमारी छाती की ओर। सांस को खींचकर दोनों पैर मिले हुए जमीन से 1 फुट 12 इंच के करीब उठाकर रोकना है 10 से 15 सेकंड। 1 फुट कितना होता है, इतना हमको ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने बुद्धि केवल मनुष्य को दी है, मनुष्य को दी है। उत्तान पादासन, ये नाभि के लिए, पेट की चर्बी के लिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, तो सारा पोषण उसका नाभि से होता है, इसीलिए नाभि के लिए अद्भुत लाभदायक। इससे हमारे डायबिटीज वालों को भी अब विशेष लाभ होता है, क्योंकि बाबा श्री ने इस पर रिसर्च करके दिखवा लिया है, तो इससे विशेष लाभ होता है। यानी शोध, यानी डिस्कवरी, यानी खोज। देश का, पूरी दुनिया का अनुसंधान केंद्र हमारे हरिद्वार के अंदर, गौरव की बात है। चलो, उत्तान पादासन के बाद पहला आसन है, किसी से हाथ नहीं लगाना पड़ता और नाभि अपनी जगह आ जाती है, यानी असंतुलन। आपका अलाइनमेंट गड़बड़ होने से कई प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती है। चलो, दोनों हाथ थाई के ऊपर, सांस खींचते हुए गर्दन उठेगी छाती सहित, पैर उठेंगे घुटने सहित। पहले सांस खींचकर गर्दन उठा लो तो पैरों पर सहारा मिल जाता है। सारा प्रभाव पड़ता है नाभि पर, मणिपुर चक्र पर। यही हमारे पूरे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। हमारा उधर लीवर, छोटी आंत, अग्नाशय, और धीरे मन की गति से वापस। एक बार किया ऐसे, एक बार और करना है। कम खाओ, आराम आराम से खाओ, भगवान का प्रसाद समझ के खाइए। स्वाद बस तो 1 किलो की जगह 2 किलो खा लो तो फिर सवेरे मालूम पड़ जाती है सब, पर गड़बड़ हो जाती है सब। चलो, इसके बाद अब हम करेंगे कंद्रासन, यानी सेतुबंद, यानी शरीर को पुल की ढलान की तरह दोनों घुटने मोड़कर एड़ी हमारे नितंब के पास और हाथों की उंगली अंगूठे से एड़ी को अच्छी तरह पकड़कर सांस खींचकर कमर और छाती जितना उठा पाओ कंधे पर वजन आना चाहिए। गर्दन पर रहता, गर्दन पीछे खिसक जाना चाहिए, खिसका लेना चाहिए। ये माता बहनों के लिए अद्भुत रामबाण की तरह, गर्भाशय से लेकर गर्भाधान तक, श्वेत प्रदान, रक्त प्रदान, महीने में गड़बड़ी, यहाँ तक कि बालकृष्ण महाराज ने 2006 में कहा था इनफर्टिलिटी यानी बंधत्व की समस्या भी दूर होती है, बांझपन भी दूर होता है। किसी भी फिलिपिन ट्यूब का बंद हो जाना दूर रहती है, अवरुद्धता हर जगह नुकसान करती है। एक बार किया ऐसे, एक बार और। इससे कमर दर्द में भी लाभ होता है, नाभि के लिए भी है। ठीक है, ये 3 आसन हो गए। पहला उत्तान पादासन, नौकासन और कंदरासन। चौथा है पैर के अंगूठे को नाक से छूना। दोनों हाथ की कैंची बांधकर दाएं पंजे पर घुटने को टेढ़ा करके सांसों को बाहर छोड़कर, बाहर रोककर दाएं पैर के अंगूठे से नाक को छूना। ठीक है, सांसों को बाहर, जो जितना कर पाए। पादांग गुष्ठ नासा स्पर्शासन, पांव के अंगूठे को नाक से छूना।
ज़्यादा घुटनों में दर्द है कई भाई बहनों के, तो कोई बात नहीं, जितना बने उतना कर ली। इसी तरह बाएं पैर को डॉक्टर साहब सही है। एक बार क्या, ऐसे एक एक बार और करना है। इससे ऐसे आसन करने से आत्मबल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है कि हम तो बहुत अच्छा कर लेते, और ऐसा लगता है कि हमको देखकर कुछ और भी भाई बहन करते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमको अगर लाभ हो रहा है योग से तो एक नहीं 10 माँ बहन बेटियों भाइयों को बताना चाहिए। चलो ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दूषित वायु का शरीर से निष्कासन, यानी फेफड़ों से दूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दाएं पैर को मोड़कर दोनों हाथ की कैंची घुटने के थोड़े से नीचे बांधकर, अपोजिट वाला पैर बिल्कुल सीधा तना हुआ, सांसों को बाहर छोड़कर घुटने को नाक से छूना, ठुड्डी से छूना। गर्दन में दर्द है तो गर्दन आगे ज़्यादा नहीं झुकाना। अब पेट पर दबाव पड़ना चाहिए। पवन मुक्त आसन, दूषित वायु का निष्कासन। पता ही नहीं पड़ पाता कब निष्कासन हो जाता है। नहीं तो कईयों के खाना खाने के बाद गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, और फिर बीच में खाते खाते पानी पीते रहते हैं। भोजन के बीच में पानी पीना विष के समान माना गया है। पवन मुक्त आसन। इसके बाद दोनों पैर मोड़कर, दोनों हाथ की कैंची बांधकर, सांसों को बाहर छोड़कर दोनों घुटनों को नाक से या ठुड्डी से छूना। नहीं छू सकते, गर्दन में दर्द हो तो पेट दबना चाहिए। इससे पेट की भी सर्विसिंग हो जाती है, पेट हमारा उदर है। ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे 3 आसन शरीर के अतिरिक्त फैट को कम करने, वजन को थाई बटर। दोनों हाथ कमर के पास, सांस खींचते हुए दाएं पैर को हल्की तरह ऊपर उठाना और नीचे ले जाना। करो। आप एक एक पैर से कम 5-5 बार कर लीजिए, 10-10 बार कर लीजिए। सांस खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए। पैर ऊपर जाता है तो नज़र पीछे हो जाना चाहिए, जिससे सहारा मिल जाता है। इससे हमारे पेट, हमारे नितंब, जांग, ठीक है। अर्धहलासन में पहले एक एक पैर से किया, आप दोनों पैरों से सांस को खींचते हुए। जिनकी कमर में दर्द है वे दोनों पैरों से ना करें। अब दोनों पैरों को ऊपर कर लिया और अब हम पीछे देखो, रुक रखो, सारा लोड पेट पर, नितंब ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए वापस। एक बार के ऐसे 5 बार करना है। दोनों पैरों से बहुत लोड पड़ता है पेट की आंतड़ियों पर। ठीक है। अर्धहलासन के दोनों पोज देखो उतना कराते रहते जैसे हम प्रतिदिन करते रहते। ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे पाद वृत्तासन, यानी पैर को, वृत्त माने गोलाई, पांव, पाद माने पैर। सांस खींचते दाएं पैर को बिल्कुल पूरी गोलाई के साथ 5 बार उल्टा और 5 बार सीधा। अब यहां पे भी देखिए आप भस्त्रिका हो जाती है, सांस खींचना और छोड़ना। उल्टा और सीधा। शरीर बिल्कुल सुडौल रहेगा। आप जब चाहो अपना वजन घटा सकते हो। केवल उसको आपको पता होना चाहिए कि वजन कौन से आसन से घटता है और वजन कौन से आसनों से बढ़ता है। ये बार बार यहाँ भी भाई जी भी बताते रहते हैं हमारे, और सभी यहाँ चलता रहता है। और यहाँ पे वो ही किया और कराया जाता है जो हरिद्वार में बाबा श्री के माध्यम से प्रोटोकॉल, अभ्यासक्रम बताया जाता है और बता भी रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अब दोनों पैरों से पाद। ठीक है। सांस खींचते धीरे से पूरी गोलाई के साथ, दोनों पैरों से बहुत लोड प्रभाव पड़ता है पेट के आंतड़ियों। आप धीरे धीरे करिए, सांस को खींचते हुए। पैर जहाँ से जाते हैं वो वहीं से घुमावदार पूरा। कैसे शरीर में संतुलन नहीं आता, अनबैलेंस ही शरीर में सब प्रकार की गड़बड़ियाँ पैदा करता है। ठीक है।
अब इसके बाद करेंगे द्विचक्रासन। पहला अर्धलासन, दूसरा पादव्रतासन, तीसरा द्विचक्रासन, यानी साइकिल की तरह दाएं पैर को बिल्कुल पेडल की तरह सांस खींचते हुए पूरी गोलाई के साथ 5 बार उल्टा और 5 बार सीधा। बहुत ही कम कराते हैं बाबा श्री, तो 100 बार कराते हैं, खुद करते हैं। जो भी हमारे योग शिक्षक खुद करते हैं, करवाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कुशल और कुशलता पूर्वक सारे काम करते करवाते हैं। उनके अंदर अलग से ही एक ओरा जिसे कहते हैं वो प्रभावित होती है। इसके बाद दोनों पैर सांस खींचते, दोनों पैरों से बिल्कुल साइकिल की तरह। सांसों के साथ श्वास और प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। कैसे फेफड़े बलिष्ठ नहीं होंगे, कैसे फेफड़ों में भरी हुई दूषितता सब बाहर लगे। इसके बाद आप लास्ट में साइकिलिंग की तरह दोनों पैर ऊपर करके बिल्कुल पेडल की तरह घुमा लीजिए। सारा प्रभाव पड़ेगा पेट की आंतड़ियों पर और नितंबों पर और घुटनों की सर्विसिंग। जिनको आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उनको खट्टा दही नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें, आम का अचार वगैरह नहीं लेना चाहिए, रात को चावल नहीं लेना चाहिए, बटा भी रात को नहीं लेना चाहिए, आलू भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आलू ज़्यादा मल बनाता है, गुण तो उसमें बहुत होते हैं। चलो यहाँ के यहाँ अब लगता है कि हमको विश्राम कर लेना चाहिए, नहीं, यानी कि शवासन। दोनों हाथ कमर के पास, हथेली आसमान की ओर, दोनों पैर 1-2 फुट चौड़े, एड़ी अंदर पंजे बाहर। अब देखो, जिन भाई बहनों की छुंगी उंगली पैर की ज़मीन से लग जाती है तो आपका स्ट्रक्चर बैलेंस बिल्कुल सही है। कईयों का नहीं लग पाता, समझो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ अलाइनमेंट यानी असंतुलन है। बिल्कुल साधारणतः पूरे शरीर देह को सांसों पर ध्यान। अब प्राणों को हम नीचे से लाते हैं अंगूठे से, पैरों की उंगली अंगूठे पर ध्यान। जैसे उंगली अंगूठे नाम लेते हैं तो वो चल जाती है। अब प्राणों को नीचे लाना है, एड़ी से लेकर चोटी सहस्त्रार तक, फिर पैरों के तलवे, एड़ियां, टकने, पीढ़ियां, घुटने, जांघ की मांसपेशियां, पूरा स्वादिष्टान चक्र, पूरा मणिपुर चक्र यानी पूरा पाचन तंत्र नाभि मंडल के आसपास, अनार्ध और हृदय चक्र। हृदय थोड़ा सा बाएं साइड में रहता है, लेफ्ट में, अनार्ध हृदय चक्र। इसके बाद कंठ में विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्रंथि। इसके बाद हाथों की उंगली, अंगूठे, कोंचे, टौनियाँ, भुजाएं और कंधे। इसके बाद सीधा ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम टीका लगाते हैं, त्रिनेत्र। इसके बाद मनस्क गुरु चक्र, माथा। इसके बाद ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार खुल जाता है और हमारी चोटी पर ध्यान लगाते ही अब इंद्रिय और मन का काम बिल्कुल खत्म। अब इंद्रिय मन अब आत्मा में समाहित हो गई। अब आत्मा और परमात्मा का मिलन। जिस तरह सूर्य भगवान ऊपर से रोशनी करके पूरे संसार को रोशनी देते, इसी तरह सूर्य की शक्ति से हमारे देह की रक्षा होती है और आत्मा और परमात्मा का मिलन। सांसों पर ध्यान। आसन करने के बाद ही शवासन का महत्व बढ़ जाता है। उपवास काल में दिन में विश्राम जरूर कर लेना चाहिए, बहुत लाभ होता है। दोनों हाथों की हथेली रगड़कर मलकर आंखों से लगाना होती है। हाथों की ऊर्जा, क्योंकि हथेलियों में शरीर के आंतरिक अंग सभी की ग्रंथियों के पॉइंट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स।
धीरे से बाएं करवट लेकर लेफ्ट टर्न होकर हमको बैठ जाना होता है। अभी आज हमने आसन किए बच्चों के, फिर भी रह गए 5 आसन बच्चों की हाइट और लंबाई बढ़ाने के लिए, बाद में देख लेंगे, समय मिलेगा, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों के युवाओं के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके बाद आंखें बंद करके अपने परमपिता परमेश्वर, अपने मालिक, अपने ईश्वर, अपना अल्लाह, अपना गॉड और बाह्य गुरु एक बार ओम का उच्चारण। ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। हमारी क्लास में बाबा के माध्यम से सभी तरह से बदल बदल कर आसन आदि वगैरह कराए जाते हैं। इसके बाद आगे आप प्राणायाम की बेला में हमारे कृष्ण भाई जी आपको कराएंगे। इसके बाद भाई जी बाद में थोड़ा देख लेंगे। हमारे भाई जी विगत 5-7 दिनों से पूरी सेवा दे रहे हैं बहन जी के साथ, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई। ओम। चलिए अब हम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में पूरी लंबी गहरी सांस भरना है और पूरी छोड़ देना है। जितनी अधिकतम सांस भर सकें पूरी भरेंगे। सामान्य सांस लेते हैं, इससे कम से कम 10 से 15 गुनी अधिक ऑक्सीजन हम फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम श्वसन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है। गले के रोगों को, फेफड़ों के रोगों के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम। पूरी लंबी गहरी सांस भरना और पूरी खाली कर देना। 2 से 3 सेकंड में भरना। इतने ही समय में थोड़ी सी शक्ति लगाते हुए पूरी खाली कर देंगे और लगातार करने का प्रयास। प्राणायाम करते समय उसका समय, विधि, एकाग्रता और निरंतरता, यह चारों चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। जिस प्राणायाम का जितना समय निश्चित है उतने समय का पालन करते हुए प्राणायाम करते हैं। उसकी जो प्रॉपर विधि है, पूरी विधि का पालन करते हुए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करते समय अपनी पूरी एकाग्रता बनाए रखते हैं, पूरा ध्यान केवल प्राणायाम पर। चौथा, इसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। इसको हमको रोज ही करना है। ऐसा नहीं आपने 5 दिन किया, 7 दिन किया। हम इसको अपने आवश्यक कार्यों में शामिल कर लेंगे और रोज इसका अभ्यास करेंगे तो उसका आप लोग भी नित्य करते हैं वह इसका अनुभव करते होंगे और आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आप लोग देखते होंगे। जो योग से जुड़े भाई बहन हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों और बगैर कोई दवाइयों के पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो यह हम देखते हैं। तो इसलिए पूरे समय का पालन करते हुए हम प्राणायाम करते रहेंगे। यहाँ पर हम अपने आदरणीय वकील साहब को देख लें।
इस उम्र के व्यक्ति एक एक मुट्ठी दवाइयां खाकर अपना जीवन काट रहे हैं। और भाई साहब युवाओं की तरह अभी उनको योगिक जोगिंग या कोई भी अभ्यास करते हैं तो युवाओं से कहीं कोई पीछे नहीं रहते हैं। तो यह योग का ही प्रभाव है, यह प्रत्यक्ष हमारे सामने है। चलिए विश्राम। अगला प्राणायाम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। पूरा ध्यान केवल सांस को बाहर छोड़ने पर, लगातार करने का प्रयास। बैठने में हम कई बार कमर इस तरह झुका लेते हैं, तो बैठने में हमें हमारी आदत में भी हमेशा ऐसा प्रयास करें कि हम जब बैठें तो सामान्यतः मेरुदंड सीधा करके, ऐसा नहीं कि बहुत बिल्कुल आपको सतर होकर इस तरह खींच के बैठना है, नहीं, हम सामान्य मेरुदंड इस तरह सीधा रहे और बैठेंगे। और आदत बना लेना चाहिए। हम कई बार हम गलत आदतों के कारण भी कमर दर्द और ऐसी समस्याओं से घिर जाते हैं। बहुत अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो आसन भी बहुत हैं, प्राणायाम भी बहुत हैं, लेकिन बहुत अनुसंधान के बाद स्वामी जी ने कुछ सिलेक्ट करके उनको एक प्रोटोकॉल के तहत योग कक्षाओं में निर्देशित करते हुए बताया कि आपको यही प्राणायाम रोज हमें करना है। और भी सबका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जैसे आज हमने आसन की, सप्ताह में एक आध बार कर लो, लेकिन प्राणायाम और कुछ आसन हमको रोज ही करना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत जो 8 प्राणायामों का हम रोज अभ्यास करते हैं, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, मंडूकासन, गोमुखासन वगैरह, इन आसनों का भी हम रोज अभ्यास करते हैं। तो यह चीज हमको रोज ही करना है। आवश्यक कार्यों में, जैसे रोज हम भोजन करते हैं, रोज नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ये सब इसी तरह हमारे जीवन में शामिल हो जाए कि यह कार्य भी हमको रोज ही करना है, ये योग प्राणायाम भी हमको रोज ही करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन संवर जाएगा और पूर्ण उत्साह से आप अपने बाकी के कार्य कर पाएंगे। दिन भर पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे आप। कई लोगों को आपने देखा होगा दिन भर आलस में, उनमें कोई उत्साह नहीं रहता, कोई उमंग नहीं रहती, ऐसा लगता है जैसे काट रहे हैं जीवन। हम जब तक इस जहां में पूरी उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने कार्य करते रहें, इसके लिए प्राणायाम करोगे आप तो पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और पूरे उमंग और उत्साह के साथ अपने कार्य कर पाएंगे। करते रहें लगातार कपालभाति प्राणायाम।
तंत्र का पाठ समाप्त। कपालभाति। एक लास्ट राउंड कपालभाति, थोड़ा सा उज्जाई भी करेंगे हम, आज सूक्ष्म वगैरह छोड़ देंगे। इसके बाद फिर थोड़ा सा अनुलोम विलोम जब करेंगे तो भाई जी भी अपना मत रखेंगे, अपना अनुभव। अब हमारे बीच में हमारे पहलवान बघेल जी एक गीत, राष्ट्रगीत, भजन, सभी को कपालभाति करते रहना है। बस नाक के द्वारा, नासिका के द्वारा झटके से सांस को बाहर छोड़ना होता है। ये नाभि, ये टुंडी, इसका स्ट्रोक ऊपर की ओर। कुछ दिन हम सीखने आते तो इसका स्ट्रोक पीछे भी पड़ता है, नीचे भी पड़ता है, तो पेट में दर्द सा महसूस होने लगता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप आते रहिए, आपके जो भी रोग हैं आप 1 दिन 7 दिन के अंदर खुद कहोगे कि बाकी इसके करने से ये लाभ हुआ। आपका काम आने का है। बाकी हमारी पतंजलि के योग साधक भाई बहन, आपको आके जवाबदारी हमारी कि आपको सही करना जब ही तो लाभ होता है। हाँ भाई। ओम। बाबा श्री और आचार्य श्री की सूक्ष्म हस्ती को नमन करते हुए आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहलवान इधर बैठो, सामने बैठ के तरीके से। हमारा पहलवान भी, हमारा बघेल जी भी हरिद्वार होके आए हैं, योग शिक्षक हैं, पूरी सेवा देते हैं निष्ठा के साथ। हाँ भाई। है आँख बो, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरणन में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार मुख है वो जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। है उस जीव का जग में नाम अमर जो प्रभु बंदन जीवन में किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी रे लगन, ऐसी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी।
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली रे, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। समापन पे ले आओ। ओम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़े आसन में समय हमने 55 मिनट लगा दिए हैं। भाई जी ने 10 मिनट कपालभाति भी करा दिया। अब यहाँ की याद थोड़ा सा उज्जाई कर लेते हैं। ठीक है, उज्जाई के बाद थोड़ा सा गले के लिए, थायराइड के लिए बाह्य प्राणायाम छोड़ देते, कोई बात नहीं है। उज्जाई ये थायराइड के लिए पहले थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये थायराइड ग्रंथि है जिससे हकलियाना तुतलियाना मोटापा बढ़ने का एक कारण हमारी थायराइड ग्रंथि है। कबूतर की भांति थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। उज्जाई यानी गले के द्वारा ऊंची आवाज में इसका उच्चारण करना। थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़ी गले की मालिश, ऐसे ऑन टिन टॉन्सिल से हो जाते हैं, गलसुआ मलसुआ ये सही नहीं होते। अब इसको विधिवत करते हैं, माने तरीके से गले को हल्का सा टाइट करके लगभग 10 सेकंड में कंठ द्वारा सांस को लेना होता है। ली हुई सांस फेफड़ों में जाती है, उसको 10 सेकंड फेफड़ों में रोकना होता है। इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़। आज इसके बारे में बता रहे थे भाई जी कि दाईं नासिका से ही क्यों बंद कर दी। हमेशा एक नाक अपनी बंद रहती है, एक खुली रहती है। इसके बारे में आज सुबह आस्था चैनल पे बाबा श्री बता रहे थे। चलो उज्जाई प्राणायाम करते हैं गले के द्वारा हल्का सा टाइट करके। जैसे अभ्यास के बाद हम सब सीख जाते हैं, थायराइड का पता ही नहीं पड़ेगा। जिन बहनों भाइयों को थायराइड है उनको 3 बार हम प्रतिदिन कराते हैं, आप 11 बार करिए। और थोड़े से आसन वगैरह धीरा ध्यान लगाते हुए, ये नहीं कि आगे तक झुक गए और फिर खींचते चले, ये नहीं, पर ध्यान कंठ पे लगा और यहीं के यहीं गले को टाइट करते हुए। ली हुई सांस फेफड़ों में रोको, रोके रहो।
एनएसवा को भी खींच सकते हैं अभ्यास के बाद। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नास का बंद और बाएं नासा से सांस बाहर। ठीक है, अब थोड़े से पैरों को आगे फैला ले। स्विच में हम नहीं करेंगे पूरा, केवल आगे पैरों को फैला लेते हैं। पैरों को थपथपाना, पैरों की उंगली अंगूठे, चरवेती कार को करते ही करते विश्राम करना। कपालभाति करते समय जाए तो थक जाए तो अनुलोम विलोम करना। अब इसके बाद हमारे भाई जी आपको अनुलोम विलोम आदि वगैरह कराएंगे अपना अनुभव। ओम। हाँ, पूरा योगग्राम से चल रहा। सीधे बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन। कमर सीधी, गर्दन सीधी। दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं नासिका बंद करते हुए बाएं से हमको सांस लेना है 2.5 से 5 सेकंड में। बाएं नासिका बंद करते हुए दाएं से हम सांस छोड़ेंगे, वही क्रम। दाएं से लेते हुए बाएं से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अद्भुत इसके लाभ है। बिल्कुल सहज रूप से अपने आप को आत्मसात करते हुए कमर सीधी, गर्दन सीधी रखेंगे। शरीर में किसी तरह का कोई भार नहीं रहेगा, मस्तिष्क में कोई विचारधारा नहीं रहेगी। पूरा ध्यान हमारा सांसों की ओर केंद्रित रहेगा। बाएं से सांस लेंगे, बाएं नासिका बंद करते हुए दाएं से छोड़ना है। दाएं नासिका से सांस लेते हुए बाएं से छोड़ने का प्रयास। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे निरंतरता के साथ में। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट यदि हम अनुलोम विलोम नियमित प्रातःकाल, संध्या काल में हम करते हैं तो हमारे स्वतंत्र तंत्र के जितने भी विकार होते हैं वह सब दूर होते हैं। हमारा फेफड़े, हृदय एवं मस्तिष्क के सभी विकारों में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर की हम जितनी भी नस नाड़ियाँ होती है वह पूर्ण रूप से खुल जाती है। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियाँ जो होती है उसकी शुद्धिकरण जो है सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम से होती है, जिससे हमको आत्मसात करते हुए तल्लीनता के साथ में इससे जुड़ना है। कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। दाएं नासिका बंद करते हुए बाएं से सांस लें। बिल्कुल सहज सरल स्वरूप में प्राणायाम यदि हम करते हैं तो हमारे शरीर का भरपूर लाभ हमें मिलता है। पूर्ण एकाग्रता के साथ में आत्मसात करते हुए शरीर, मन, आत्म को मिलाते हुए हम योग प्राणायाम करते हैं। साथ ही अष्टांग योग का पालन करते हुए हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में जो का पालन यदि हम करें तो धीरे धीरे हमारे शरीर की सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। अपने आप को योग में लगाते हुए, ध्यान में लगाते हुए शरीर के जितने भी विकार हैं, नकारात्मकता है, वह धीरे धीरे बदलते हुए हम सकारात्मक विचारधारा में पहुंचते हैं, जिससे हमारे शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं, जो डिटॉक्स है, वो पूरा बाहर निकल जाते हैं। हमें अपने आप से जुड़ते हुए, योग से जुड़ते हुए, अपने आप का आत्म साक्षात्कार करते हुए पूर्ण रूप से परमपिता परमेश्वर को सौंपते हुए शरीर की शुद्धिकरण करें। परम पूज्य स्वामी जी रामदेव जी महाराज जी के आशीर्वाद से
आज जो योग के क्षेत्र में संपूर्ण भारत, पूरा विश्व की जो जन जागृति आई है, उसमें कहीं ना कहीं हम सभी का योगदान है। ऐसे ही हम सभी को योग से जोड़ने का प्रयास करते रहें। यदि प्रत्येक व्यक्ति योग मार्ग पर चलते हुए स्वस्थ होता है तो एक समृद्धता, भव्यता, वैभवता अपने आप आती है। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए पूर्ण रूप से हम स्वस्थ अगर रहते हैं तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि आप कोई भी भजन गाना चाहती हैं तो लगता है कि जरूर सुनिए, तो सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएं। आपको लगता है ऐसा तो कोई भी आप भजन वगैरह गाती हैं, चलो आइए। करते रहिए। अनुलोम विलोम भी भाई जी करा रहे हैं और बहन जी भजन गाएंगे। पूरी एकाग्रता के साथ में कमर सीधी, गर्दन सीधी। सभी को ऐसा मौका देते हैं जिनको ऐसा लगता है। आंखें बंद रखें। पूरी एकाग्रता के साथ में हमको अपने आप को आत्म साक्षात्कार करना है। जो मंच से आपको उद्बोधन दिया जा रहा है उसको आप सुनते रहें और अपने आप को योग में लगाते हुए पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का प्रयास हम करें। आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुति के साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। अरे मैंने तो कल शकल देख के पहचान गया, तुम्हारी मम्मी जैसी हो, तो मेरे को पूरा पता है। आपके दादाजी को, पूरन जी को, हेमराज जी को, सारे करते रहिए। चलो शाबाश, वेरी गुड। तो कल मैंने जाकर विचार किया तो मेरे मन में अपने आप आ गया, बिल्कुल माँ जैसी गई हो। चलिए अब आपके सामने मैं एक भजन प्रस्तुत करती हूँ, 2 लाइन। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके घर में आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। आप भी आना संग में, राम जी को लाना। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। सबसे पहले गजानंद महाराज जी का भजन गाना जरूरी रहता है, अच्छा लगता है। अब आगे ज़्यादा दूर लगी जो आपको अच्छा लगे। हाँ, और समय का भी ध्यान रखना है, भजन भी गाना है। हाँ चलो, भजन ज़्यादा गाते नहीं तो जो अच्छा भजन जरूरी है, राष्ट्रगीत भजन या मन की बात जो भी कहना है आप। भजन जरूरी नहीं है। हाँ आप अपने मन की बात कहिए। चलिए, कोई बात नहीं। मन की बात में कह रही आज तो सभी को। अब आज आई हूँ मैं, कल अब जाना है, बस आज लास्ट डे था तो जो भी बोलना रहता है वो सब भूल ही जाती हूँ मैं यहाँ पे आके। वैसे बहुत आज आप मिलने आई हो ना इनसे। हाँ 2
शब्दों को वहाँ बैठकर बोलने में और यहाँ बैठकर बोलने में बहुत नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे नहीं कहता। ज्यादातर इसलिए सभी भाई बहनों को चांस देते हैं हाँ। कि अपनी मन की बात रखें। मन में कई प्रकार के भ्रम रहते हैं, उनको दूर करने के लिए। हाँ। कईयों का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण करना जब हमको आ जाता है तो अपनी बात रखना आ जाता है। ऐसे हमारे भाई बहन बहुत हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपने मन की बात कही और सभी बहनों की और भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो चलो इसके बाद अब हम भी करें। हाँ भाई जी, फिर आप भी करें। चलिए अगला हम ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं। दोनों अंगूठों से कान बंद करते हुए 2 उंगलियां मस्तिष्क पर रहेगी, 3 उंगलियां हमारी नासिका मार्ग पर रहेगी। लंबा गहरा सांस भरते हुए भौवें की तरह गुंजन करना है। रुक जाएंगे। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। रुक जाएंगे। शरीर में किसी तरह का कोई भार नहीं, कोई विकार नहीं। मस्तिष्क को एकदम शांत रखें। आती जाती सांसों को महसूस करें, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें। एकाग्रचित होके अपने शरीर का हर एक अंग को महसूस करते हुए हम शरीर के हर एक विकारों को दूर करें। महसूस करें आपके समक्ष परमपिता परमेश्वर आपको शक्ति, बल, बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। शरीर के हर एक विकार जाती हुई सांसों के साथ में हमारे सभी विकार दूर हो रहे हैं। महसूस करें आप प्रकृति के समक्ष ब्रह्म मुहूर्त में उगते हुए सूरज की रोशनी के साथ में योग प्राणायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करने में अपना प्रयास दे रहे हैं। ओंकार स्वरूप ओम आपके शरीर के रोम रोम में महसूस करते हुए हम जितना हो सके प्रयास करें, अपने आप को स्वस्थ करें। शरीर में किसी तरह का कोई भार नहीं, एकदम शरीर को हल्का रखते हुए आती आती सांसों को महसूस करना है। पूरा ध्यान हमारा सांसों की ओर केंद्रित रहेगा।
प्रणव ध्यान। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हथेली को घर्षण करेंगे, मसाज करते हुए, आंखों पे लगाते हुए मसाज करेंगे। और अंत में हम करेंगे वज्रासन बैठकर 2 आसन मंडूकासन, जो हम प्रतिदिन करते हैं और करना भी चाहिए। उदर संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग, अग्नाशय, लीवर के लिए ऐसे वज्रासन बैठकर, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते उनको कुर्सी पर या आलती पालती मारकर बैठ के करना चाहिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठे वाले से दोनों नाभि की ओर, सांसों को बाहर छोड़कर, बाहर रोककर, पेट को अधिकतम अंदर के आगे जाना होता है 10 सेकेंड। ऐसे बैठे बैठे ही करो। भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करो। कोई बात नहीं, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना है। आज पता पड़ा है कितनी देर तक बैठने से क्या होता है, कोई बात नहीं है। और योग में इतनी शक्ति है, योग करते करते सारे रोगों का निदान हो जाता है। मंडूकासन का पहला पोज कम से कम 3-3 बार प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन जिनको डायबिटीज शुगर है उनको 10-11 बार घर पे कर लेना चाहिए। और कोई भी कार्य विधि के साथ करते हैं तो तुरंत उसका बेनिफिट, तुरंत उसका फ़ायदा हमको होने लगता है। इसके बाद इसका सेकंड पोज, बाएं हथेली नाभि पर, दाएं हथेली सीधा हाथ हथेली के ऊपर, सांसों को बाहर छोड़कर फेफड़ों में भरी हुई वायु का पूर्णतः निष्कासन। धीरे धीरे पेट की समस्या का भी समाधान हो जाता है, कोष्ठबद्धता खत्म हो जाती है और हमारे आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद यहीं के यहीं करेंगे। इसके बाद समय का भी ध्यान रखा जाता है, 3-3 बार नहीं तो 2-2 बार। अब हम करेंगे शस्कासन, माने खरगोश की आवृत्ति। दोनों हाथ घुटनों पर, सांस को खींचते हुए और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए, दोनों हथेली जमीन पर, टौनी जमीन पर, जननी और जन्म भूमि दोनों को प्रणाम। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन अपनी माँ का स्मरण करते हैं और माँ का भी हम स्मरण करते हैं। प्रकृति माँ की माँ, आज बाबा श्री बता रहे थे। इसके बाद यहीं के यहीं थोड़ा सा घुटनों का स्टैंड बना के अर्धचंद्रासन, जो जिनकी ज़्यादा घुटनों में दर्द है, धीरे धीरे आराम आराम से पीछे झुकने में थोड़ा चक्कर आते हैं तो आंखें खोल के करें, धीरे धीरे करें। कुछ ही दिनों के बाद ये चक्कर खत्म हो जाते हैं, मानसिक तनाव खत्म हो जाता है। ब्रेन की हमारी कोशिकाएं, सेल हैं, उनको प्राण शक्ति का मिलने से बहुत लाभ होता है। अर्धोष्टासन, ये थायराइड के लिए, गले के लिए। टौनियों को पीठ के पीछे करके केवल लोड पड़ना चाहिए गर्दन पर, पेट पर इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो कर सकते हैं उनको सर्वांगासन, यानी शरीर के सभी आंतरिक अंगों को शक्ति देने वाला सर्व अंग आसन करने की कोशिश। और अंत में ठाकुर साहब और हम भाई जी करेंगे शीर्षासन, सर्वांगासन। माता बहनें जो पेटीकोट पहने उनको नहीं करना चाहिए, बाकी उनको घर करना चाहिए कोशिश।
और बच्चों को, युवाओं को तो शीर्षासन लगाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन 40 साल के बाद फिर नहीं करना चाहिए अगर आपको अनुभव नहीं है। शीर्षासन यानी आसनों का राजा। शीर्षासन करने के बाद उठ के नहीं जाना चाहिए, या तो बैठना या शवासन करना चाहिए। ये ठीक है। बात कह रही थी आओ साहब क्या बोलता हमारे अतिथि हैं, दोनों अतिथि हैं, बस यहीं से कहते थे, लेकिन मन को आज अच्छा नहीं लगा। हमारे सम्मानीय बीच में से जूते पहन के आए, ये अच्छी बात नहीं है, क्षमा करना। अच्छा 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 अच्छा। सारे हमारे लोग बैठे थे और जूते पहन के वहीं उतार देते, वहाँ से आ रही नहीं, ठीक है, आपने अपनी मन की बात कह दी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो भावुकता में हो गया। लेकिन बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये ध्यान रखना होता है। और जो हमारे पतंजलि से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तो बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है, और जो योग करते हैं उनकी भी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है कि किसी प्रकार की अन्यता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ छाती के सामने शेर की तरह दहाड़ना है चलने के लिए। ऐसे करने के बाद लिखते हैं, आप जरा खिलखिला के ऐसे दोनों हाथ ऊपर चलो अंत में शांति पाठ लो ओम ध्योम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुम शांति शांति रेवि शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के आनंद की जय। करो योग, रहो निरोग। हर कर्म करेंगे अपना, माने चटाई दरी अच्छी तरीके से घड़ी करके वहाँ रखना और दूरी बनाए रखना है, ठीक है। मैं आपके पूरे परिवार को जानता हूँ। हमारे सबसे बड़े दादा भी उन्होंने यमराज मास्टर थे, भाई भी हमारे महाराज में थे, और एक भाई और भी चाचा आपकी बुआ जी भी थी, आपके दादाजी को हमने देखा है, वो भी रेलवे में थे। इनकी 2 बहनें 3 बहनें ग्राउंड में जाती थी, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है। हाँ मैंने कल बोला था ना।